हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल टेक्नो एकेडमी में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको मई मंथ के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मई मंथ के जितने भी करंट अफेयर्स के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे दोस्तों, उसमें से हर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को हमने छांटा है और उसको इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। ठीक है दोस्तों, पीडीएफ फाइल के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। मई मंथ के जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है करंट अफेयर्स का, उसका एनालिसिस आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में इंटरनेशनल साइकिलिंग यूनियन यानी कि ICUCI द्वारा फ्रेंच साइकिलिस्ट रेमी ग्रेगोरियो पर कितने साल का प्रतिबंध लगाया गया है? तो कितने साल का प्रतिबंध लगाया गया है दोस्तों? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 4 साल का प्रतिबंध लगा दिया गया है। ये है रेमी ग्रेगोरियो। ठीक है, रेमी ग्रेगोरियो को 8 मार्च 2018 को पेरिस से नीस की लंबी दूरी की ट्रिप के दौरान डोपिंग टेस्ट में प्रतिबंध ब्लड बूस्टिंग हार्मोन्स EPO यानी कि राइथ्रोपोइटिन लेने का पॉजिटिव पाया गया था। ठीक है दोस्तों, ये इनको 4 साल का प्रतिबंध लगा दिया गया है, तो यहाँ याद रखिएगा। हाल ही में मनमीत सिंह बालिया का निधन हो गया। वह किस खेल से संबंधित थे? इसका राइट आंसर आपको बताना है। यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, उन्होंने टेबल टेनिस से रिलेटेड हैं। ठीक है, तो मनमीत सिंह बालिया जो हैं, तो उनका हाल ही में निधन हो गया है। वो टेबल टेनिस खेल से संबंधित थे। वह पिछले लगभग 2 साल से ALS से पीड़ित थे। इस बीमारी में मांसपेशियां कमज़ोर हो जाती हैं और शरीर की मूवमेंट पर असर पड़ता है। ठीक है दोस्तों, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोविड-19 के कारण देश भर में लागू किए गए लॉकडाउन के मद्देनज़र गांधी शांति पुरस्कार 2020 के लिए नामांकन प्राप्त करने की अंतिम तिथि कितने तारीख बढ़ा दी गई है? तो सही आंसर आपको बताना है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। 15 जून 2020 तक की डेट बढ़ा दी गई है। ठीक है, तो इससे पूर्व वर्ष 2020 के लिए नामांकन प्राप्त करने की अंतिम तिथि 30 अप्रैल 2020 थी। उल्लेखनीय है कि यह पुरस्कार अहिंसा और अन्य गांधीवादी तरीकों के माध्यम से लाए गए सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिवर्तन के लिए प्रदान किया जाता है। ठीक है, प्रत्येक वर्ष प्रदान किए जाने वाले इस पुरस्कार के साथ 1 करोड़ रुपए की राशि और एक प्रशस्ति पात्र प्रदान की जाती है। ठीक है, इस पुरस्कार की शुरुआत वर्ष 1995 में की गई थी और तब से यह अनवरत प्रदान किया जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से कौन एशिया यानी कि ओशिनिया जोन के लिए फेड कप हार्ट अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय टेनिस खिलाड़ी बन गई है? तो कौन है दोस्तों? इसका राइट आंसर आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सानिया मिर्ज़ा। सानिया मिर्ज़ा जो है ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। फेड कप हार्ट पुरस्कार के विजेता का चयन प्रशंसकों के वोट के आधार पर होता है। फेड कप हार्ट अवार्ड विजेता को $2000 मिलते हैं। सानिया मिर्ज़ा ने यह रकम तेलंगाना मुख्यमंत्री राहत कोष में दे दी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, गुजरात सरकार ने किस शहर में सभी होम डिलीवरी के लिए डिजिटल भुगतान करना अनिवार्य बना दिया है? तो किस शहर में किया है दोस्तों? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अहमदाबाद में शहर में होम डिलीवरी के लिए डिजिटल भुगतान करना अनिवार्य बना दिया है। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार अहमदाबाद में ग्राहकों के लिए कैश ऑन डिलीवरी विकल्प उपलब्ध नहीं है। ठीक है, वहाँ डिजिटल पेमेंट भुगतान अनिवार्य कर दिया है। ठीक है, गुजरात की बात हुई है तो दोस्तों, गुजरात को आप देख सकते हैं इंडिया के मैप में, यहाँ गुजरात है। ठीक है, और गुजरात की जो कैपिटल है गांधीनगर है। यहाँ की पॉपुलेशन 6.27 करोड़
2013 के अनुसार, ठीक है। सीएम विजय रूपाणी हैं, गवर्नर आचार्य देवव्रत हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वंदे भारत अभियान का दूसरा चरण 16 मई से किस तारीख तक चलेगा दोस्तों? इसका राइट आंसर आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा 22 मई तक, 16 मई से 22 मई तक चलेगा, ठीक है। कोरोना वायरस वैश्विक महामारी के चलते देश से बाहर विदेश में फंसे भारतीय को वंदे भारत मिशन के तहत वापस लाया जा रहा है। इस मिशन का दूसरा चरण 16 मई से 22 मई तक चलेगा। इसके तहत 31 देशों में से फंसे भारतीयों को लाया जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, वंदे भारत अभियान का जो दूसरा चरण था तो 16 मई से 22 मई तक हो गया था और इसके द्वारा 31 देशों में फंसे भारतीयों को वापस अपने कंट्री में लाया जा रहा है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत सरकार की प्रमुख सामाजिक सुरक्षा योजना अटल पेंशन योजना ने कितने साल पूरे कर लिए हैं? तो कितने साल पूरे कर लिए हैं दोस्तों? इसका राइट आंसर आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, राइट आंसर। 5 साल अपना पूरा कर लिया है अटल पेंशन योजना, ठीक है। इस योजना की शुरुआत 9 मई 2015 की शुरू की गई थी। इस योजना के तहत अब तक 2.23 करोड़ श्रमिकों को पेंशन के दायरे में लाया जा चुका है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट बोर्ड ने किसके साथ मिलकर डिजिटल सम्मेलन रीस्टार्ट का आयोजन किया है? तो किसके साथ किया है दोस्तों? इसका राइट आंसर आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, भारतीय उद्योग परिसंघ के साथ मिलकर इस योजना को रीस्टार्ट किया, ठीक है। रीस्टार्ट रिबूट द इकोनॉमी थ्रू साइंस, टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च ट्रांसलेशन। तो ये हैं दोस्तों इसकी जो स्थापना हुई थी, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। स्थापना कब हुई थी? 1895 में हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरोप में कोरोना वायरस फ्री होने वाला पहला देश कौन सा बना था दोस्तों? इसका राइट आंसर आपको बताना है। सबसे पहले कौन सा देश बन गया था यूरोप महाद्वीप में कोरोना वायरस मुक्त? सबसे पहले बना था स्लोवेनिया। स्लोवेनिया जो है तो यूरोप महाद्वीप में सबसे पहले कोरोना वायरस से मुक्त हो गया था, ठीक है। स्लोवेनिया की जो पॉपुलेशन है 20.8 लैक्स है और वहाँ की जो कैपिटल है जुब्जाना, ठीक है। करेंसी यूरो है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है दोस्तों? तो 15 मई को अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। थीम क्या था? फैमिलीज इन डेवलपमेंट, कोपेनहेगन एंड बीजिंग +25, ठीक है। तो वर्ष 1993 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने एक प्रस्ताव के द्वारा प्रतिवर्ष 15 मई को इस दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। तो इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली 15 मई को मनाया जाता है। किस राज्य सरकार ने मातृ स्मृति योजना की शुरू किया है? तो किस राज्य सरकार ने किया है दोस्तों? इसका राइट आंसर आपको बताना है। तो पश्चिम बंगाल, जो वेस्ट बंगाल है, तो मातृ स्मृति योजना की शुरुआत किया है, ठीक है। इस योजना के तहत क्या होता है दोस्तों? देखिए, पश्चिम बंगाल सरकार ने 6 जिलों बीरभूम, पुरुलिया, बांकुरा, झारग्राम, ये जो पश्चिम बर्धमान और पश्चिम मिदनापुर जो मतलब 6 ज़िले हैं, तो वहाँ की 50,000 एकड़ बंजर भूमि का इस्तेमाल करने के लिए मातृ स्मृति योजना की शुरुआत की है, ठीक है। यह योजना बागवानी और मछली पालन में स्थानीय लोगों को जोड़ते हुए आय गतिविधियों को शुरू करने में मददगार साबित होगी, ठीक है दोस्तों। तो नेक्स्ट वेस्ट बंगाल की बात हुई तो वेस्ट बंगाल की जो पॉपुलेशन है 9.03 करोड़ है। गवर्नर जगदीप धनखड़ हैं और कैपिटल कोलकाता है। चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी हैं। तो ये आप याद रखिएगा। वेस्ट बंगाल की पोजीशन इंडिया के मैप में आप देख सकते हैं, यहाँ है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में WTO के प्रमुख ने इस्तीफा दे दिया है, उनका क्या नाम है? उनका सही नाम आपको बताना है। तो दोस्तों इनका सही है ऑप्शन नंबर डी, रॉबर्टो अजेवेदो, ठीक है। उन्होंने WTO के प्रमुख पद से इस्तीफा दे दिया है, ठीक है। तो उनका हाल ही में अभी निधन हो गया था, ठीक है। WTO का फुल फॉर्म वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में है और इसकी स्थापना 1 जनवरी 1995 में हुई थी, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से राष्ट्रमंडल स्वास्थ्य मंत्रियों की किस क्रम की बैठक आयोजित की गई है? तो किस क्रम की गई थी दोस्तों? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 32वीं बैठक थी। ठीक है, बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने किया। ठीक है, बैठक एक थीम के साथ आयोजित की गई थी, एक समन्वित राष्ट्रमंडल कोविड-19 प्रक्रिया का उद्धार। ठीक है, यानी कि डिलीवरिंग अ कोऑर्डिनेटेड कॉमनवेल्थ कोविड-19 रिस्पॉन्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस व्यक्ति को वाइस एडमिरल GM हीरानंदानी मेमोरियल रोलिंग ट्रॉफी 2020 से सम्मानित किया गया है? तो किस व्यक्ति को किया गया है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर आपको बताना है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, लेफ्टिनेंट कमांडर अक्षय कुमार को सम्मानित किया गया है इस पुरस्कार से। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा डी नंबर। इस ट्रॉफी को 2013 में युद्धकाल विशेषज्ञता कोर्स के दौरान रणनीति में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले अधिकारी के लिए शुरू किया गया था। ट्रॉफी की शुरुआत दिवंगत ध्वज अधिकारी GM हीरानंदानी की स्मृति में की गई थी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो हाल ही में साईं गुंडेवार का निधन हो गया हुआ है, किससे संबंधित है? यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो वह किससे संबंधित है? वह फिल्म अभिनेता भी थे, मॉडल भी थे, वॉइस ओवर कलाकार भी थे। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। उन्होंने PK में और रॉक ऑन में भी अभिनय किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कोविड-19 मरीजों की जांच के लिए किस परीक्षण मशीन को राष्ट्र को समर्पित किया है? तो किस परीक्षण मशीन को राष्ट्र को समर्पित किया है दोस्तों? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कोवास 6800। ठीक है, 68। यह पहली ऐसी परीक्षण मशीन है जिसे सरकार ने कोविड-19 मरीजों की जांच के लिए खरीदा है और इसे राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र में स्थापित किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में ब्रिटेन की सुप्रीम कोर्ट ने किस भारतीय व्यापारी की प्रत्यर्पण के खिलाफ दायर याचिका को खारिज कर दिया है? तो किसने किया है? तो विजय माल्या ने की। ठीक है दोस्तों, यह एक भारतीय व्यापारी। ठीक है, विजय माल्या के प्रत्यर्पण की प्रक्रिया 28 दिन के अंदर पूरी करनी होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के अध्यक्षता में असाधारण G20 वर्चुअल ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट मिनिस्ट्रियल बैठक का दूसरा संस्करण आयोजित किया गया है? तो इसका राइट आंसर आपको बताना है। इसका राइट आंसर होगा किस देश में? तो सऊदी अरब में। ठीक है, सऊदी अरब में। इस वर्चुअल बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने किया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में इसने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से गोवा में भारतीय तटरक्षक बल के पोत सचेत और 2 इंटरसेप्टर नौकाओं C-450 और C-451 का जलावतरण किया। तो किसने किया दोस्तों? इसका राइट आंसर बताना। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, राजनाथ सिंह। ठीक है, यहाँ देख लीजिएगा दोस्तों। तो यहाँ है नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों, ये अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 18 मई को अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस व्यक्ति को दिल्ली विकास प्राधिकरण का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो किस व्यक्ति को किया गया है? तो इसका राइट आंसर आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अनुराग जैन को। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, संघ लोक सेवा आयोग की नई सचिव कौन बनी दोस्तों? तो यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए हैं। संघ लोक सेवा आयोग की नई सचिव कौन बनी है? इसका राइट आंसर आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, वसुधा मिश्रा को संघ लोक सेवा आयोग की नई सचिव बनाया गया है। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का जो चेयरपर्सन है अरविंद सक्सेना है, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है और फाउंडर जो है पार्लियामेंट ऑफ द यूनाइटेड किंगडम, स्थापना 1 अक्टूबर 1926 को हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस व्यक्ति को राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी के अनुसार पैनल में फिर से शामिल किया है?
तो किस व्यक्ति को किया है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अखिल कुमार को। ठीक है दोस्तों, इससे पहले 2017 में से 2019 तक इस पैनल के सदस्य रह चुके हैं। तो नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी के जो CEO हैं नवीन अग्रवाल हैं। कब स्थापित हुआ था, 24 नवंबर 2005 को हुआ था। मोटो है फेयर प्ले फेयर। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली इंडिया में है। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है यूक्रेन के किस फुटबॉल खिलाड़ी को UEFA द्वारा डोपिंग मामले में दोषी पाए जाने के बाद 1 साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया है। तो किस खिलाड़ी को कर दिया गया है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर आपको बता, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, आर्टेम विशीडिन को कितने साल के लिए, 1 साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया है। ठीक है, यहाँ आपको जानकारी दी गई है यूक्रेन के बारे में। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने 16 मई 2020 को अपना 45वां राज्य दिवस मनाया है। तो किस राज्य ने मनाया है दोस्तों, इसका राइट आंसर आपको बताना है। तो सिक्किम ने मनाया है। 1975 में इसी दिन यह राज्य अस्तित्व में आया था। सिक्किम की आधिकारिक भाषाओं में नेपाली, अंग्रेजी, सिक्किम और लेप्चा शामिल है। 2016 में सिक्किम भारत में और विश्व में पहला पूर्ण जैविक राज्य बना था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सिक्किम की बात हुई है तो सिक्किम जो है तो इंडिया के मैप में आप देख सकते हैं, सिक्किम यहाँ छोटा सा राज्य है और कैपिटल गंगटोक है। चीफ मिनिस्टर वहाँ के प्रेम सिंह तमंग है और गवर्नर जो है तो गंगा प्रसाद हैं। पॉपुलेशन 6.1 लाख से है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस योजना को मई 2016 में शुरू किया गया है, इसमें से आपको राइट आंसर बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। ठीक है, ये सबको पता है इसके बारे में, यहाँ डिटेल आप पढ़ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आप यहाँ जानकारी प्राप्त कर लेंगे। ठीक है, वर्तमान में नेक्स्ट है, वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति का वेतन कितने रुपए हैं प्रति माह। ठीक है, तो राष्ट्रपति का वेतन 5 लाख रुपए मंथली है। ठीक है, रामनाथ कोविंद ने हाल ही में कोरोना वायरस महामारी में उन्होंने 30% अपने वेतन का 30% कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में भारत सरकार को सहायता के लिए दान करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री को राज्य विधान परिषद के लिए निर्विरोध चुना गया है। ठीक है, तो किस मुख्यमंत्री को चुना गया है दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को। ये उद्धव ठाकरे हैं। ठीक है, ये आप यहाँ देख लेंगे डिटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने शंघाई सहयोग संगठन के विदेश मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लिया। तो किसने लिया दोस्तों, इसका राइट आंसर आपको बताना है। यहाँ 4 ऑप्शन दिया गया है, तो 4 ऑप्शन में से ऑप्शन नंबर डी जो है तो इसका राइट आंसर हो गया एस जयशंकर। इस बैठक में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से SCO के विदेश मंत्रियों ने भाग लिया। SCO को जो हेड क्वार्टर है दोस्तों तो बीजिंग चाइना में है। 2017 में भारत और पाकिस्तान को शामिल किया गया था। SCO के 8 सदस्य हैं, भारत, पाकिस्तान, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान, चीन, रूस और पाकिस्तान, उज्बेकिस्तान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य ने स्नेह पुरुष और प्रचेष्टा योजनाओं को लॉन्च किया है। तो किस राज्य सरकार ने किया है दोस्तों, तो पश्चिम बंगाल ने किया है। ठीक है, इम्पॉर्टेंट फैक्ट क्या है, यह योजना प्रवासी श्रमिकों की मदद के लिए और बंगाल के असंगठित क्षेत्र में श्रमिकों को कमाने के लिए सक्षम बनाने लॉन्च किया गया है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन 5वीं बार इजराइल के प्रधानमंत्री बने। तो बेंजामिन नेतन्याहू 5वीं बार इजराइल के प्रधानमंत्री बने हैं। उनके बारे में डिटेल ये जानकारी यहाँ दी गई है दोस्तों, यहाँ आप देख लेंगे। तो इजराइल की जो कैपिटल है जेरूशलेम है। पॉपुलेशन 88.8 लाख है। करेंसी इजरायली शेकेल है। ठीक है, या इजराइल को मैप में आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने फसल उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए राजीव गांधी किसान न्याय योजना शुरू किया है। तो किस राज्य सरकार ने किया है दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ की कैपिटल जो है दोस्तों तो बिलासपुर रायपुर है। ठीक है, और पॉपुलेशन जो है
2.55 करोड़ है। चीफ मिनिस्टर भूपेश बघेल हैं और गवर्नर जो हैं तो अनसुईया उइके। ठीक, नेक्स्ट, भारतीय सेना द्वारा सामान्य नागरिकों को कितने साल के लिए सेना में शामिल करने के संबंधित एक प्रस्ताव पर विचार किया गया है? तो कितने साल के लिए किया गया है दोस्तों? इसका राइट आंसर आपको बताना है, तो इसका राइट आंसर होगा ए नंबर, 3 साल के लिए। इस प्रस्ताव के लिए नागरिकों द्वारा सेना में शामिल होना पूर्णतः स्वैच्छिक होगा। इसके अलावा चयन मापदंडों में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं की जाएगी। ठीक है। इंडियन आर्मी के जो चीफ हैं मनोज मुकुंद नरवणे हैं और इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1985 में हुई थी। इंडिया में हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। ठीक है दोस्तों। और कमांडर इन चीफ जो हैं तो प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जम्मू एंड कश्मीर बैंक के नए एमडी कौन बने दोस्तों? तो यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 4 ऑप्शन में इसका सही आंसर होगा जुबैर इकबाल। J&K बैंक के नए एमडी बने हैं। ठीक है। इकबाल की नियुक्ति 3 साल की अवधि के लिए की गई है। ठीक है दोस्तों। J&K के वर्तमान अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक जो है तो RK छिब्बर अगले 3 वर्षों तक बैंक के अध्यक्ष के रूप में कार्य करते रहेंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसके द्वारा ऑनलाइन डैशबोर्ड राष्ट्रीय प्रवासी सूचना प्रणाली तैयार किया गया है? तो किसके द्वारा किया गया है दोस्तों? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के द्वारा। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा इस डैशबोर्ड को तैयार करने का उद्देश्य प्रवासियों के आंदोलन के बारे में जानकारी हासिल करने और राज्यों में फंसे हुए व्यक्तियों को सुचारू आवागमन को सुगम बनाना है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का जो स्थापना हुई थी 30 मई 2005 में हुई थी। हेडक्वार्टर इंडिया में है और पेरेंट डिपार्टमेंट क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व उच्च रक्तचाप दिवस कब मनाया जाता है? इसका राइट आंसर आपको बताना है। इसका राइट आंसर होगा 17 मई को। 17 मई को विश्व उच्च रक्तचाप दिवस मनाया जाता है। इसका विषय क्या है? मेजर योर ब्लड प्रेशर, कंट्रोल इट लाइफ लॉन्ग। ठीक है। यहाँ डिटेल आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व दूरसंचार एवं सामाजिक सूचना दिवस कब मनाया जाता है? तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसका राइट आंसर आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा 17 मई को। 17 मई को विश्व दूरसंचार एवं सामाजिक सूचना दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रक्षा उपकरण परीक्षण योजना के लिए कितने करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी है? कितने करोड़ रुपए की मंजूरी दी है? तो 400 करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी है। रक्षा उपकरण परीक्षण योजना का लक्ष्य देश में रक्षा और हवाई क्षेत्र के उत्पादन को बढ़ावा देना है। ठीक है। नेक्स्ट है, वुहान डेयरी डिस्पैच फ्रॉम क्वारंटाइन्ड सिटी किसने लिखा दोस्तों? तो इसका राइट आंसर होगा फॉन्ग। ठीक है। फॉन्ग एक चीनी साहित्यकार हैं। इस पुस्तक का प्रकाशन हार्पर नॉन फिक्शन द्वारा किया गया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नेशनल रेस्टोरेंट्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने अपना खुद का तकनीकी प्लेटफॉर्म तैयार करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो किसके साथ किया है दोस्तों? .पे पे किया है। ठीक है। इसका राइट आंसर ए नंबर होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन में ईरान के प्रतिनिधि का निधन हो गया। उनका क्या नाम है? सही बताइए इसका आंसर। तो डी नंबर जो है हुसैन कजमपोर अर्देबिली, इनका हाल ही में निधन हो गया है, जो कि पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन में से एक प्रतिनिधि थे। ठीक है। 20 वर्षों तक ईरान के ओपेक प्रतिनिधि के रूप में कार्य कर चुके हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बंगाल की खाड़ी में कौन सा चक्रवाती तूफान आया था? तो इसका राइट आंसर आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अम्फान तूफान आया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने प्रवासी मजदूरों के लिए चरण पादुका
अभियान शुरू किया है? तो किस राज्य सरकार ने किया है दोस्तों? इसका राइट आंसर आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने इस योजना की शुरुआत की। दोस्तों मध्य प्रदेश की बात हुई तो मध्य प्रदेश की जो कैपिटल है तो भोपाल है। सीएम शिवराज सिंह चौहान यहाँ के सीएम हैं। गवर्नर लालजी टंडन है। राज्यसभा 11, लोकसभा 29, 230 विधानसभा सीटें हैं। यहाँ की राजकीय नृत्य राई है। सोयाबीन राजकीय फसल है। कान्हा, पेंच, पन्ना, सतपुड़ा, बांधवगढ़, संजय ये नेशनल पार्क हैं। जनजाति गोंड, भील, कोल, मारिया, कोरको, बैगा यहाँ निवास करती हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने सुपर अर्थ की खोज की? तो किस देश के वैज्ञानिकों ने किया है दोस्तों? इसका राइट आंसर होगा न्यूजीलैंड के देश, न्यूजीलैंड के वैज्ञानिक ने किया है। न्यूजीलैंड की कैडबरी यूनिवर्सिटी के खगोलविदों ने इस ग्रह को खोजा। ठीक है, उनका यह शोध एस्ट्रोनॉमिकल जर्नल में प्रकाशित हुआ है। यह ग्रह पृथ्वी के आकार का है और इसके साथ ही इसके अपने सूर्य की कक्षा भी पृथ्वी की कक्षा की तरह है। ठीक है, तो सुपर अर्थ की खोज न्यूजीलैंड के वैज्ञानिकों ने किया। ठीक है, न्यूजीलैंड की बात हुई तो न्यूजीलैंड एक कंट्री है और प्राइम मिनिस्टर वहाँ के हैं जेसिंदा आर्डन है। कैपिटल वेलिंगटन है और पॉपुलेशन 48.9 लाख है 2018 के वर्ल्ड बैंक के अनुसार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने के किस क्रम का वार्षिक विश्व स्वास्थ्य सभा का आयोजन किया है? तो 73वीं किया है। ठीक है दोस्तों, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, WHO की स्थापना हुई थी जो 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म है और विश्व स्वास्थ्य संगठन हिंदी में कहते हैं। गठन मुख्यालय ये चीफ जो है तो टेड्रोस अदानोस है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वीडियो आधारित केवाईसी विकल्प के जरिए केवाईसी स्वीकार करने वाला भारत का पहला बैंक कौन बना? तो पहला बैंक कौन बना दोस्तों? इसका राइट आंसर होगा कोटक महिंद्रा बैंक बना है। ठीक है, कोटक महिंद्रा बैंक की स्थापना 2003 में हुई थी। हेडक्वार्टर जो है मुंबई में महाराष्ट्र में है और जो CEO और MD हैं तो उदय कोटक हैं। कोटक महिंद्रा की टैगलाइन क्या है? लेट्स मेक मनी सिंपल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने बाल को चमकाने के लिए थोक के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाया है? तो किसने लगाया है दोस्तों? इसका राइट आंसर होगा ICC ने। क्रिकेट परिषद की अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद की ICC क्रिकेट समिति ने गेंद पर साइन लगाने के लिए थोक के इस्तेमाल पर कोविड-19 के जोखिम के कारण प्रतिबंध लगाने की सिफारिश की है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी फुटबॉल लीग कोविड-19 लॉकडाउन के बाद दोबारा शुरू होने वाली दुनिया की पहली खेल स्पर्धा बन गई है? तो कौन सी लीग है दोस्तों? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर A, बुंदेसलीगा फुटबॉल लीग। ठीक है, यहाँ डिटेल आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बैंक ने कोविड-19 महामारी के कारण अपने ग्राहकों की वित्तीय ज़रूरतों को पूरा करने के लिए 30 जून 2020 तक 7.85% वार्षिक ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराने के लिए गोल्ड लोन अभियान शुरू किया है? तो किस बैंक ने किया है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर C, केनरा बैंक ने। ठीक है, केनरा बैंक के जो CEO हैं लिंगम वेंकट प्रभाकर हैं। हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय नौसेना में कौन सा युद्धपोत शामिल हुआ है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर A, INLCU EL-57 युद्धपोत शामिल हुआ है। यहाँ आप देख लीजिएगा आंसर। नेशनल रियल इस्टेट डेवलपमेंट काउंसिल के नए महानिदेशक कौन बने? यहाँ 4 ऑप्शन है, इसके राइट आंसर होगा राजेश गोयल। ठीक है, ऑप्शन D जो है आपका राइट आंसर होगा। नेशनल रियल इस्टेट डेवलपमेंट काउंसिल की जो स्थापना हुई थी 1998 में हुई थी। पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन क्या है इनकी? मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस भाषा के लेखक और नाटककार रत्नाकर मतकरी का कोविड-19 के कारण निधन हो गया है? तो किस भाषा के लेखक थे उन? तो मराठी भाषा के लेखक थे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस व्यक्ति ने सॉफ्ट बैंक के निदेशक मंडल से इस्तीफा दे दिया है? तो किस देश
किस व्यक्ति ने दिया है दोस्तों? इसका राइट आंसर होगा जैकमा ने ले दिया है। सॉफ्ट बैंक के CEO जो हैं तो मासायोशी सोन हैं और मुख्यालय जो है तो मिनातो सिटी टोक्यो जापान में है। सॉफ्ट बैंक की स्थापना 3 सितंबर 1986 में हुई थी, है ना दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विश्व मधुमक्खी दिवस कब मनाया जाता है? तो राइट आंसर आपको बताना है। तो 20 मई को विश्व मधुमक्खी दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने नेशनल टेस्ट अभ्यास नामक एक नया मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है? तो किसने किया है दोस्तों? इसका राइट आंसर आपको बताना है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने इस नया मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया है। यहाँ डिटेल आप देख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2019 का अलेक्जेंडर डेल रिम्पल अवार्ड किसने जीता? तो किसने जीता दोस्तों? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, विनय वधवार ने 2019 का अलेक्जेंडर डेल रिम्पल अवार्ड जीता। ठीक है, यहाँ डिटेल भी दिया गया है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चीन ने WHO स्वास्थ्य सभा को कोरोना वायरस महामारी से निपटने के लिए 2 वर्षों कितने बिलियन अमेरिकी डॉलर देने की घोषणा किया है दोस्तों? इसका राइट आंसर आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 2 मिलियन डॉलर देने की घोषणा। चीन की जो राजधानी है बीजिंग है, मुद्रा रेनमिनबी है और चीफ राष्ट्रपति क्या है? शी जिनपिंग है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस देश ने ओडिशा और पश्चिम बंगाल से टकराने वाले चक्रवात का नाम अम्फान दिया है? किस देश ने दिया है दोस्तों? तो थाईलैंड ने दिया है। इसका राइट आंसर थाईलैंड है। यहाँ डिटेल आप देख लीजिएगा। थाईलैंड की कैपिटल बैंकॉक है और करेंसी जो है थाई बाट है और वहाँ के राजा कौन है? वजीरा लॉन्गकॉर्न है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेस्ट बंगाल की बात हुई है तो वेस्ट बंगाल में देखिए कोलकाता इसकी कैपिटल हो गई। ममता बनर्जी वहाँ की मुख्यमंत्री हैं। राज्यपाल जगदीप धनखड़ हैं। ठीक है, लोकसभा 42, राज्यसभा 16, 295 विधानसभा सीटें हैं और जनजाति लोगा भूमि संस्थान लेप्चा। और यहाँ जो राष्ट्रीय उद्यान हैं, न्योरा घाटी राष्ट्रीय उद्यान, जल्दापाड़ा राष्ट्रीय उद्यान, गोरुमारा और सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान वेस्ट बंगाल में है। ठीक है दोस्तों, वहाँ वेस्ट बंगाल पश्चिम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आत्मनिर्भर भारत अभियान जयतु भारतम गीत किसने लिखा? तो इस 4 ऑप्शन में से सही आंसर होगा प्रसून जोशी ने लिखा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने फिलिस्तीनी शरणार्थी के कल्याण के लिए काम करने वाली संस्था संयुक्त राष्ट्र राहत और निर्माण एजेंसी को कितने मिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता राशि प्रदान की है? कितने अमेरिकी डॉलर देने की सहायता की है दोस्तों? तो 2 मिलियन डॉलर देने की सहायता की है। ठीक है, 2 मिलियन डॉलर सहायता राशि प्रदान की है। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र राहत और निर्माण एजेंसी का मुख्यालय अम्मान जॉर्डन में है। क्रिश्चियन सैंडर्स, ठीक है, जनरल कमिश्नर जनरल जो है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाबार्ड ने हाल ही में खरीफ की प्री मानसून तैयारियों के लिए कितने करोड़ रुपए की फंड जारी किया है? कितने करोड़ रुपए की फंड जारी किया है दोस्तों? इसका सही आंसर होगा 12,500 करोड़ रुपए का फंड जारी किया है। ठीक है, नेशनल बैंक एंड एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट जो इसकी स्थापना 22 जुलाई 1982 को हुई थी। हेडक्वार्टर मुंबई में है। चेयरपर्सन क्या है? हर्ष कुमार भंदवाला। ठीक है दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आ रही है तो आप लाइक कर दें और सब्सक्राइब भी कर दें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य की दिबांग घाटी में प्रस्तावित 3097 मेगावाट की एटालिन जल विद्युत परियोजना की वजह से जैव विविधता पर पड़ने वाले प्रभाव को लेकर पर्यावरण कार्यकर्ता इस परियोजना को रद्द करने की मांग कर रहे हैं? तो किस राज्य सरकार ये है दोस्तों? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, यह परियोजना दिबांग नदी पर प्रस्तावित है। इसके पूर्ण होने की समयावधि 7 वर्ष निर्धारित की गई है। दिबांग नदी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है जो अरुणाचल प्रदेश और असम से होकर गुजरती है। परियोजना के अंतर्गत दिबांग की सहायक नदियां
दिरा और टैंगो पर 2 बांधों का निर्माण की परिकल्पना की गई है। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे विश्व स्वास्थ्य संगठन कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। ठीक है, तो किसे चुना गया है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर होगा डॉक्टर हर्षवर्धन को चुना गया है। वह जापान के डॉक्टर हिरोकी नकतानी की जगह लेंगे। ठीक है, तो WHO का जो हेडक्वार्टर है जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में है। इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। तो दोस्तों वीडियो एंड तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, शेयर भी कर दें। ठीक है, धन्यवाद।